Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to explain your chapter 7 fair please third and last part. Till now we have discussed there were two friends. अभी तक हमने देखा कि दो अच्छे दोस्त थे, अलगू चौधरी जुम्मन शेख। जुम्मन शेख की खाला थी, उसकी एक चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। उसने इस शर्त पर, इस समझौते के साथ जुम्मन शेख के नाम पर कर दी थी कि उसकी संपत्ति के बदले वो जब तक ज़िंदा रहेगी तब तक उसकी देखभाल करेगा। कुछ वर्षों तक तो अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन खाना देते समय भी उसके बाद ऐसा हुआ कि खाना देते समय भी जुम्मन और उसकी पत्नी उसको झिड़क दिया करते थे, तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। अंत में जब वो ऊब गई तो वो मामले को पंचायत में लेकर गई और पंचायत में जुम्मन के अच्छे दोस्त अलगू चौधरी को पंच चुना गया, जिसने जुम्मन के विरोध में फैसला दिया। इससे दोनों की दोस्ती में गांठ आ गई और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब आगे थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या होता है। जुम्मन शेख आल्सो गॉट अ चांस, जुम्मन शेख को भी मौका मिलता है। क्या हुआ पार्ट थर्ड में हम देखते हैं। डेज पास्ड, कई दिन बीत गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, जैसा कि दुर्भाग्य में होना था, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी ने खुद को एक टाइट स्पॉट मतलब असमंजस भरी स्थिति में, बहुत पशोपेश की स्थिति में खुद को पाया, फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, उसके बैल के जोड़े में से जो अच्छी क्वालिटी के थे उसमें से एक जो था डाइड, वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने दूसरे को जो बच गया था उसको समझू साहू नाम के व्यक्ति को बेच दिया। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव का एक बैलगाड़ी चालक था, समझू साहू। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, दोनों के बीच समझौता ये हुआ था कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू बैल की कीमत चुकाएगा इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर। इट सो हैपेंड दैट, अब ऐसा हुआ कि द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, बैल जो था उसकी मृत्यु एक महीने के अंदर ही हो जाती है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अब बैल की मृत्यु के कई महीनों के बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, अलगू ने उस समझू साहू को उस पैसे की याद दिलाई जो उसने अभी तक चुकाई नहीं थी, जो पैसा उसने बैल का दिया नहीं था। साहू गाट वेरी एनायड, साहू जो था बहुत गुस्सा हो गया है सब सुन करके। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें उस दुष्ट जानवर के लिए एक भी पैसा पेनी नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्राट अस नथिंग बट रूइन, वह हमारे लिए बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं लेकर के आया, किसी और काम का नहीं था। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, उसे एक महीने तक यूज़ करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और तब उसे मुझे वापस लौटा दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा कि उस मृत बैल के लिए मेरे पास एक भी पैसा देने के लिए नहीं है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने इस मामले को पंचायत में ले जाने का फैसला किया। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत रखने की तैयारियां शुरू की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पक्ष के लोग ऐसे लोगों से मिलने जुलने लगे जिनसे वो अपना सपोर्ट चाहते थे, अपना पक्ष रखना चाहते थे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुए और बोला कि द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की बात ही ईश्वर की बात के समान होती है। लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को खुद का पंच नॉमिनेट करने दीजिए, चुनने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं जो भी जिसे भी वह चुनेगा उसकी बात को मान लूँगा। साहू सा हिज चांस, साहू अपने मौके की ताक में था। जब उसे मौका मिला एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, तो उसने जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रख दिया। अलगूज हार्ट सैंक, जुम्मन का नाम सुन करके अलगू का दिल बैठ गया, सैंक मतलब बैठ गया, डूब गया होता है। एंड ही टर्न पेल, और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह कर क्या सकता था।
द मोमेंट जुम्मन बीकेम हेड पंच, जैसे ही जुम्मन शेख हेड पंच बना, सरपंच बन गए, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, तो उन्होंने एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी का आभास किया, उन्हें आभास हुआ एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी का, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उस कार्यालय के डिग्निटी सम्मान का उसे ज्ञान हुआ, इस ऑफिस का क्या महत्व है, इसका क्या सम्मान है इस समाज में, और हेड पंच की क्या भूमिका होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वह इस उच्च स्थान पर बैठ सकता था। हैव हिज रिवेंज नाउ, और वो यहाँ बैठ कर के अपना बदला ले, ऐसा क्या उसको करना चाहिए। ही थाट एंड थाट, उसने काफ़ी देर तक सोचा। नो ही मस्ट नॉट, उसने सोचा नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, अपने व्यक्तिगत भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, सच बोलने के मार्ग में और न्याय करने के मार्ग में, मुझे सच बोलने और न्याय करने के मार्ग में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अब दोनों अलगू ने भी और समझू साहू ने भी अपने अपने मामले की पैरवी की, स्टेट किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उनसे प्रत्युत्तर भी, प्रश्न भी पूछे गए तरह तरह के। एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, और मामले को गहराई से उस पर विचार विमर्श किया गया, कंसीडर किया गया, समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब ही जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने घोषणा की कि इट इज़ आवर ओपिनियन दैट, हमारा यह विचार है कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को, अलगू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए। वैन साहू बाट द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदा था तो इट सफ़र्ड फ्राम नो डिसेबिलिटी आर डिजीज़, तो उस समय न तो उसको कोई शारीरिक अपंगता थी, शारीरिक विकार था उसको बैल को, और न ही कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बैल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से बार बार कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज़ जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर पंच के रूप में ही बोलते हैं, मतलब पंचों की आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ के समान होती है। सून आफ्टर, इसके ज़्यादा समय नहीं, तुरंत बाद ही जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले लगा लिया। एंड सेड, और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से ही आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया हूँ, दुश्मन बन गया हूँ। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे आभास हुआ कि व्हाट इट मीन्स, कि क्या मतलब था टू बी अ पंच, उस समय एक पंच होने का क्या मतलब था, आज ये मुझे आभास हुआ है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, क्योंकि पंच का न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय की बात करता है, उसे केवल न्याय का पक्ष मालूम होना चाहिए। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप ऑफ एनिमी, आओ हम वादा करें कि कभी भी दोस्ती या दुश्मनी के लिए न्याय के रास्ते से हम डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हमेशा न्याय के रास्ते पर रहेंगे। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने वो सारी नासमझी भरी बातें जो उन दोनों के बीच में थी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, आपसी मतभेद जो था, वो उसकी आंसुओं के साथ बह गया और उन दोनों की मित्रता पहले की भांति फिर से हरी भरी हो गई। दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। रीड दिस स्टोरी, रीड ऑल द पार्ट्स
स्टडी, वॉच द वीडियो, तीनों पार्ट्स को फिर से स्टडी करिए एंड मेक अ वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।